गिरीश महाजन ने अभी ये स्टेटमेंट दिया है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो मुलाकात करने के लिए भी गए थे एकनाथ शिंदे से और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि वो शपथ ले रहे हैं। तो ये पहला ऑफिशियल कंफर्मेशन है। इस तरीके से आप देखिए पहली बार औपचारिक तौर पर किसी नेता ने ये कहा है कि नहीं वो शपथ ले रहे हैं। वो भी बीजेपी के नेता को ये कहना पड़ा। एकनाथ शिंदे की पार्टी में से तो अभी भी कोई नहीं बोला है। लेकिन गिरीश महाजन पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। जब ये कहा जा रहा था वो नाराज हैं, एकनाथ शिंदे गांव चले गए, तो जब वो लौटे थे ठाणे तब गिरीश महाजन उनसे जाकर के मिले थे उनके घर पर। अब वो ये कह रहे हैं कि वो शपथ ले रहे हैं। इस बात की पुष्टि वो कर रहे हैं। चलिए सब मैसेज आ गया। बिल्कुल। गिरीश महाजन हमेशा जब देवेंद्र फडणवीस को कहीं बातचीत करने के लिए, कोई प्रस्ताव भेजने के लिए जब कहीं मामला रुका होता है तो गिरीश महाजन इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं और पूरे 5 साल देवेंद्र फडणवीस के इस तरह ट्रस्टेड मैन रहे। गिरीश महाजन इसके पहले भी एकनाथ शिंदे से मिलने ठाणे के घर पर गए थे, उनका हालचाल पूछा था, उनसे देवेंद्र फडणवीस का संदेश दिया था। आज अगर गिरीश महाजन का यह बयान आ रहा है मुलाकात के बाद तो ये तय है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और जो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो नहीं लेंगे, के तौर पर देख सकते हैं निश्चित रूप से अगर गिरीश महाजन का बयान है तो ये तय है कि वो लेंगे। और ये गिरीश महाजन ने कहा भी होगा कि मैं सार्वजनिक बयान बाहर जाकर मीडिया में दूं क्या, तो उन्होंने कहा आप दे सकते हो। ये तय है कि अब एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। जो तमाम तरह के कयास लग रहे थे कि शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, विभागों को लेकर नाराजगी चल रही है, बताया है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की, अजित पवार और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री की शपथ प्रधानमंत्री मोदी के सामने। लेकिन शपथ ग्रहण से अब ये 2.5 घंटा पहले गिरीश महाजन को भेजा जाना और उनको बाहर आकर के कहना, ये क्या बताता है? निश्चित रूप से यह गतिरोध लगातार जारी था। जिस तरीके से उदय सामंत का बयान आ रहा था, जिस तरीके से दीपक केसरकर का बयान आ रहा था, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने चुप्पी साध ली थी अपने शपथ ग्रहण को लेकर, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात को बेचैनी जरूर होगी और देवेंद्र फडणवीस भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि यह संदेश ठीक नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी ये नहीं चाहता होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और इतने लोग वहां पर उपस्थित हो, उस समय उनका एक बड़ा सहयोगी दल जिसे भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 40 विधायक होने पर मुख्यमंत्री बना दिया था, 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, देवेंद्र फडणवीस उसके अंडर में उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, अब वो सरकार में शामिल नहीं रहे होते, विपक्ष को कहने का मौका। ये भी तो कहे ना, बीजेपी को ऐन वक्त पर अपना दूत भेजना पड़ा मनाने के लिए या ये कहने के लिए साहब आज तो आओ। अब ये तो बहुत साफ हो ही गया इतने दिन से। गिरीश महाजन जी ने पहले भी मुलाकात उनसे की थी, हालांकि उसके बाद भी तबीयत उनकी ठीक नहीं हुई थी, वो हॉस्पिटल गए थे। और अब गिरीश महाजन जी ने कहा है तो इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे जी की सहमति से कहा है, ऐसा नहीं है कि आकर करना पड़ा। लेकिन ये जो दूत भेजना पड़ा, और जैसे समीर जी ने भी जिक्र किया, गिरीश महाजन बड़े भी नेता है और विश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है देवेंद्र फडणवीस को, जबकि कल भी देवेंद्र फडणवीस भी खुद मिलकर आए हैं उनसे। उसके बाद भी लगातार ये चल रहा है, तो ये नाराजगी, मान मनोबल बहुत चल रही है। और ये मुझे लगता है, मतलब ऐसा ना हो, लेकिन ये सरकार की खटपट के लिए बहुत, मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा शिवसेना के विधायकों का दबाव भी काम आ रहा है। मुझे लग रहा है शिवसेना के जो विधायक है, एकनाथ शिंदे के जो करीबी नेता है, उनका लगातार दबाव रहा होगा कि भाई आप ये निर्णय मत लीजिए, आप अगर शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगे तो उसका संदेश गलत जाएगा, आपको शपथ ग्रहण करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो दबाव भी काम कर रहा होगा। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से गिरीश महाजन को भेजा, देवेंद्र फडणवीस ने फोन किया होगा, तो मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को लगा हुआ कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के सामने में शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगा, बीजेपी के पास और अजित पवार के पास बहुमत है, मतलब कोई सरकार में शामिल करने के लिए, कि सरकार की मजबूती के लिए जरूरत नहीं है, इसको भी समझने की जरूरत है। बीजेपी और अजित पवार मिलकर भी एक मजबूत सरकार के नंबर पर खड़े हुए हैं, उसके बाद भी कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात है, जो मैं बार बार कर रहा था कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि शिवसेना शिंदे शामिल नहीं हो, क्योंकि सरकार की मजबूती के लिए और एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए ये जरूरी है, नंबर के लिए जरूरी नहीं है, ये आज समझ लीजिए इस बात को।